दुर्योधन कहने लगे तुम्हें तो दुख हो ही रहा है, सबसे बड़ा दुख तो हमें ये है कि हमारे 100 भाइयों में से एक भी भाई नहीं बचा और आज पांडव 5 जीवित हैं, उनके एक भी भाई को हम हानि नहीं पहुंचा सके। देखिए दुर्बुद्धि दुर्योधन की कि मरणासन्न स्थिति में पड़ा है, फिर भी दूसरों की हानि की अभी भी सोच रहा है, अभी भी इसकी समझ में सत्व गुण आया नहीं है, क्योंकि इसने कभी धर्म का सम्मान किया ही नहीं। दुर्योधन की यह बात सुनकर के अश्वत्थामा बोला कि हमको आदेश दीजिए, अगर हमको आपने सेनापति बनाया होता तो इस महाभारत का परिणाम ही अलग होता। आपने हम पे विश्वास नहीं किया, एक बार हमें सेनापति बना के देखिए, फिर देखिए हम पांडवों का क्या करते हैं। एक क्या 5 पांडवों के शीश ला करके आपके कदमों में रख देंगे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कुछ तो आश्वासन मिला। जानता था गुरु द्रोण के पुत्र हैं, अश्वत्थामा भी 7 महारथियों में से आते हैं, बड़े वीर थे, और दुर्योधन ने वह रक्त का तिलक उनके माथे पे लगा के सेनापति घोषित कर दिया। सेनापति बनकर के अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया। इसने मन में विचार किया कि पांडव इस समय सशक्त हैं, महाभारत का युद्ध पांडव लगभग जीत ही चुके हैं, औपचारिकता ही दुर्योधन के रूप में बची हुई है। इस प्रकार का विचार करके और वह पांडवों के शिविर में जा रहा था तो उसको एक सिद्धांत स्मरण आ गया, जिसको कहते हैं काक उलूकन न्यास। एक कौवा और उल्लुओं में झगड़ा हो गया, तो कौवा ने मन में विचार किया कि उल्लू बहुत सारे हैं और एक कौवा अब सबको नहीं जीत सकता था, तो इसने सोचा कि उल्लुओं को रात्रि में दिखता नहीं है, उल्लू को दिखता है, कौओं को नहीं दिखता है, तो कौओं पे उल्लू ने आक्रमण करके सारे कौओं को मार दिया। और वही सिद्धांत इसको स्मरण आ गया कि ये वाला सिद्धांत यहां फिट बैठ जाएगा, सोते हुए पांडवों पर प्रहार करना चाहिए। शस्त्र लिए हुए पांडव तो बलशाली हैं। तो इसने पांडवों के शिविर में जाकर के, और भगवान कृष्ण यहां पर इस सब लीला को जानते थे, तो पांडवों को उत्सव के बहाने शिविर से बाहर ले गए और सबके साथ बैठ करके महाभारत युद्ध जीत का उत्सव मनाने लगे। यहां पांडवों के 5 पुत्र सोए हुए थे, जो बराबर पांडवों की तरह ही दिखते थे, कोई अंतर नहीं था। इसने पांडव समझ के ही जाकर के शिविर में उनके शीश काट लिए अपनी तलवार से, और 5 पांडवों के पुत्रों के शीश काट के जाके दुर्योधन को दे दिए। लीजिए मित्र, आपको पांडवों से जो था हम 5 पांडवों के सिर काट के आपके पास लाए। जब दुर्योधन ने कहा कि हमें भीम का सिर पहले दीजिए, क्योंकि दुर्योधन का सबसे ज्यादा द्वेष भीम से था, भीम से ही दुर्योधन का युद्ध होता था, और दुर्योधन को भीम ने खूब पीटा। दुर्योधन ने भीम के साथ बड़े षड्यंत्र भी किए, कहीं विष पिलाया तो कहीं कुछ किया। अधिक द्वेष 5 पांडवों में सबसे ज्यादा भीम से करता था दुर्योधन। सबसे पहले भीम का सिर मांगा और देखा तो सिर कोमल था, उसके दबाने से वह सिर दब गया। तो दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा से कि अरे दुष्ट, तूने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा। वह समझ गया कि दुर्योधन पांडवों के नहीं, पांडवों के पुत्रों के सिर काट के लाया है। जिस भीम को हम गदा मार मार के थक गए, लेकिन उसकी कोई हानि नहीं पहुंचा सके। भीम का शरीर तो वज्र जैसा था, उसका सिर इतना कोमल कैसे हो सकता है। तो दुर्योधन अवगत हो गया उस रहस्य से और अश्वत्थामा को भला बुरा बोलने लगा। यहां पर जैसे ही अर्जुन को यह पता चलता है कि हमारे 5 पुत्रों का सिर काट लिया, तो अश्वत्थामा के पीछे दौड़ते हैं अर्जुन। अश्वत्थामा भागता है, जब उसको कोई उपाय नहीं दिखता है तो अर्जुन के लिए ब्रह्मभास को छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र को जैसे ही अश्वत्थामा अर्जुन के ऊपर प्रहार करता है और ब्रह्मास्त्र को अपने समक्ष आते देख करके अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगते हैं। अर्जुन कहते हैं
कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दय्यमा